हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्लास में। इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 का मैथ में चैप्टर नंबर 12 यानी कि रैखिक प्रोग्रामन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इस चैप्टर में सब मिला जुला के 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को कवर करना है और हर साल फिक्स होता है, इसमें भी फिक्स है। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं सब 5 नंबर के आते हैं, आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा। और जैसे ही हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग को सभी क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो सब मिला जुला के टाइप एक ही प्रकार के हैं, बस जो हम लोग का तरीका है, लास्ट जो हम लोग का स्टेप रहता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करते हैं अपना चैप्टर जो है स्कोरिंग चैप्टर 3 का नंबर। इसमें मिलने वाले हैं हम लोग को 5 नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है। और देखिए समय बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना है हम लोग को। आज हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। अगर 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सब मिला जुला के एक ही लॉन्ग में आएगा, वो भी 5 नंबर का आएगा। इसके बस एक ही क्वेश्चन बनते हैं। और सिलेबस क्या है इसका 12.1 है और 12.2 है। तो हम लोग को 12.2 नहीं पढ़ना है, पढ़ना है क्या 12.1 पढ़ना है। 12.1 पढ़ लेंगे तो उसी के आधार पर क्या है, इसमें हम लोग को असमिका दी हुई है। इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज में लिखा रहेगा और उसको सबसे पहले बदलेंगे हम लोग असमिका में, फिर उसका हम लोग ग्राफ खींच के सब सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग को ये तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है 12.1। तो सिर्फ एक अभ्यास पढ़ने से, यानी कि इस अभ्यास में सब मिला जुला के उदाहरण के साथ बोलें तो 12 क्वेश्चन होगा। 12 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। तो सब मिला जुला के 2 या 3 टाइप, जितने भी टाइप क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आज सब टाइप कर लेते हैं। यदि आज हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो दूसरे पार्ट में कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग का पहला क्वेश्चन है या कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड क्या है, कोई पूर्णांक है, 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। इसमें 2 टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इसका अधिकतमीकरण कीजिए या अधिकतम मान या फिर न्यूनतम मान या न्यूनतमीकरण कीजिए। या तो अधिकतम पूछेगा या तो न्यूनतम पूछेगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है अधिकतम। तो देखिए वैसे भी आप लोग ये चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था चैप्टर हम लोग का रैखिक असमीका। इसमें क्या है रैखिक प्रोग्रामन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन हार्ड है या फिर इजी। तो देखिए हमें असमीका क्या दिया है, x + y छोटा है बराबर 4 के। और ये लगभग हर समीकरण हम लोग को मिलेगा, लगभग हर असमीका में ये जो दिया ना x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर, तो इसका मतलब होता है जो ये हमारा चतुर्थांश होता है ना, ये 1 2 3 4, तो जब x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब किस चतुर्थांश की बात चल रही है, फर्स्ट। तो जो भी हमारा ग्राफ बनेगा कुछ भी, ठीक है, सब यही फर्स्ट चतुर्थांश में बनेगा। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी असमीका दी हुई रहती हैं उनसे हम लोग 2 बिंदु निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये असमीका को लिख लेते हैं। ये है x + में y जो कि है 4 से छोटा या बराबर। तो जो असमीका दी हुई होती है सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बराबर लिखते हैं हम लोग। बराबर यानी इसको लिखेंगे x + में y बराबर में 4। अब यहाँ से कोई भी 2 बिंदु रखकर, ठीक है, जैसे x या y का मान कुछ भी रखकर 2 बिंदु निकालना है। सबसे इजी क्या होता है, सबसे इजी होता है x बराबर, पहले x मान लेते हैं, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, y का मान, देखिए जब x रखेंगे 0 तो y का मान कितना आ जाएगा 4। यानी हमें बिंदु क्या मिल गया, ठीक है। देखिए बिंदु या तो इसलिए लिखाएगा या फिर इसको घुमा के लिख देंगे, मैथ इतना नहीं चलता है, मात्राओं का ध्यान। ठीक है, तो बिंदु कितना हमें मिल गया, x, y, x 0, y कितना 4 आ गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार अब x बराबर रखे हैं, अब मान लेते हैं y बराबर पर, एक बार y बराबर 0 पर रखते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा,
वाई या यक्स के जो भी मान रखेंगे बिंदु हमेशा अलग अलग आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0,4 आ गया तो जो अगला बिंदु निकाल रहे हैं वो 0,4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 4,0 आ जाए चल जाएगा, लेकिन सेम बिंदु नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से यक्स का मान क्या हो जाएगा, वाई 0 तो यक्स बराबर 4, तब बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यक्स कितना 4, वाई कितना 0। देखिए ये बिंदु हमारे पास आ गया। अब एक असमीका है तो एक ही रेखा खींची जाएगी इससे, ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनाना है ध्यान से, 11th में वैसे भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब अंतराल कितने का रखना है, अंतराल देखिए सब पॉजिटिव वैल्यू है ना, सब 0,4, 4,0, इसलिए इधर हम लोग थोड़ा कम खींचे हैं रेखा और इधर ज़्यादा। ये हमारा यक्स है और ये वाई। अच्छा देखिए 0 है 4, यानी हम लोग मान लेते हैं 1 का करते हैं, ये हमारा 0,0 है, यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ 2 है, इधर 3 और इधर 4, इधर भी 1 2 3 4। आप लोग के पेपर में जो आएगा क्वेश्चन ये स्केल का प्रयोग करना है, ठीक है, नहीं तो इसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ जाएगी। तो देखिए अब क्या करना है हमें, बस अब बिंदु निकालना है, मतलब बिंदु निकाल दिया है, अब कौन बिंदु कहाँ है उसको रखना है। तो पहले देखिए 0,4 यानी यक्स 0 वाई 4, यक्स 0 वाई 4 यहाँ पर रहता है, और वाई 4 सॉरी यक्स 4 वाई 0, यक्स 4 वाई 0 यहाँ पर है। अब इन दोनों को मिला देना है, दो बिंदु आ गया तो मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये किस रेखा का समीकरण है, तो ये समीकरण को लिख देंगे, किसका है ये, यक्स प्लस में वाई बराबर में 4 का है। तो अब देखिए अब एक ही असमीका का जो बिंदु ये रेखा आया है तो एक ही है, यदि बनाते हैं ऐसी असमीका एक और रहती तो एक और रेखा खींचते हैं जैसी भी होती। अब क्या करेंगे, अब चेक करना है हमें क्या, कि ये जो रेखा है एक तो ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है, ये ऊपर का क्षेत्र है, और एक ये नीचे का क्षेत्र है, रेखा के नीचे का क्षेत्र है। मतलब ये जो रेखा है इसके ऊपर का हम लोग का हल होगा या फिर ये जो रेखा इसके नीचे का हल होगा। तो इसके लिए सबसे आसान, ध्यान सुनना है, कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारा है 0,4 है और ये 4,0। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारी रेखा जिस बिंदु से होकर जा रही है उस रेखा का यूज, मतलब सॉरी उस बिंदु का यूज नहीं करना है। मतलब हमारी रेखा जिन बिंदुओं से होकर गुजरेगी उन बिंदुओं पर हम लोग चेक नहीं करेंगे कि हम लोग का हल किस क्षेत्र में आया है। तो देखिए 0,4 से जा रहा है और 4,0, इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर कोई भी बिंदु पर हम रख के चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये क्षेत्र है वो किधर का हल होगा, ऊपर का क्या नीचे होगा। तो सबसे इजी क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, 0,0। तो इसको हम कहाँ चेक करेंगे, तो ये जो रेखा है इसकी जो असमीका है ये असमीका है, यहाँ चेक करेंगे, 0,0 का संतुष्ट कराएंगे, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो हो जाएगा तो इधर का होगा, नहीं होगा तो ऊपर का। तो देखिए इसको रख में चेक करते हैं, 0 है, यक्स 0 और वाई 0, तो यक्स 0 रखेंगे यहाँ पर प्लस में वाई 0, ये छोटा है या बराबर 4 के, ठीक है, मान लीजिए छोटा है। तो इसका मतलब क्या आ गया, 0 + 0, इसका मतलब कि 0 हमारा क्या है 0 हमारा क्या है 4 से छोटा है। सही बात है, गलत बात है, सही बात है, क्योंकि 0 4 से छोटा है, छोटा है यानी हम लोग बिंदु लिए थे वो बिंदु सही है। तो बिंदु इस रेखा के नीचे का लिए हैं, यानी हम लोग का हल किधर होगा, इधर का उनका हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तो क्या है, यक्स का मान 0 से बड़ा है और वाई का मान 0 से बड़ा, मतलब ठीक है, ये वाई मतलब जो हमारा यक्स और वाई 0 से बड़ा है ना, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, यानी इधर का होगा ये ऊपर का हल, ठीक है, ये इधर का हो गया, ये इधर का। अब देखते हैं तीनों में कॉमन क्षेत्र क्या है, तीनों एक है, ये जो है ऊपर का ये इधर और ये नीचे, तो ये हमारे पास कॉमन में है। तो इसको ऐसे सैड इंग्लिश वाला दुखी वाला सैड नहीं, सैडिंग, ठीक है। इसको ऐसे कलर कर लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये हमारा हल आ गया। जब ये हल आ गया हमारे पास, अब देखिए इसके किनारे कितने हैं, मतलब
कोना कहाँ कहाँ है, देखिए एक कोना इधर है, इसको मान लेते हैं हम लोग ए पॉइंट, ये दूसरा कोना है, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, ये तीसरा है, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। मान इससे और भी होता तो डी ई जितना होता उतना मान लेंगे। ठीक है, ग्राफ सही से बनाना है। मेन नंबर इसका तो मान लेते हैं नंबर नहीं रहता है, मेन नंबर है इस ग्राफ का, और जो आगे करेंगे हम लोग। तो हमारे पास 3 बिंदु मिल गया है ए बी सी। तो बिंदु में किधर निकालें, इधर नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे दिखाई तो दे रहा है। देखिए पहले इधर से लिखना है, इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। इधर कहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक काम करते हैं हम लोग यही लिख लेते हैं ना, इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, तब इसके नीचे जो लिख रहे हैं उसको लिखना है। देखिए अब हमारे पास क्या है, अब बताना है हमें कि ये जो बिंदु है, मतलब ये जो क्षेत्र है, किस पे जो जेड के मान अधिकतम है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग बिंदु, और यहाँ क्या लिखेंगे, जेड बराबर समीकरण क्या है हमारे पास 3x प्लस में 4y। खींचते हैं बढ़िया से एकदम, अब हमारे पास बिंदु कितना है, इतना दिखाई दे रहा होगा नीचे तक। हाँ देखिए अब हमारे पास बिंदु है ए बी सी, ए बी सी। तो हमारे पास जो बिंदु है ए बी सी, अब हम लोग ए बी सी बिंदु पर चेक करेंगे कि जेड का मान कहाँ अधिकतम है कहाँ न्यूनतम है। ये बुलेट वाले क्या होता है, अच्छा हाँ बिंदु है तो हम लोग बिंदु का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, बिंदु एक कितना हमारे पास है 0,4, बी कितना है 0,0, सी कितना है 4,0 है, बिंदु सी 4,0 है। तो जहाँ x वहाँ 0, जहाँ y वहाँ 4, यहाँ रखेंगे x मान 0 तो सब 0 और y 4 तो 16 जाएगा। कितना जाएगा ये ए पर जेड का मान 16। अब यहाँ x भी 0 y भी 0 तो कितना हो जाएगा, सब हो जाएगा मेरे पास, सब 0 हो जाएगा। ये x 4 y 0 तो y 0 सब 0, ये कितना हो जाएगा 12। अब अधिकतम पूछा है तो अधिकतम कौन है, ये अधिकतम है। तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है कि बिंदु x बराबर 0 और y बराबर 4 पर, x बराबर 0 और y बराबर 4 पर जेड का अधिकतम मान, ठीक है, जेड का अधिकतम मान कितना है 16 है। लो मिल गया फ्री के 5 नंबर। ठीक है, लो अगर जैसे ये क्वेश्चन किए हम लोग, इसमें क्या था, सिंपल एक ही असमिका दिया था, निकाल कर ग्राफ बना खींच लिए। किसी में क्या होगा कि 2 से 3 असमिका आ जाएगी और 2 से 3 रेखाएं आ जाएंगे, जो जिनसे क्षेत्र घिरा रहेगा, जो हमारा कॉमन रहेगा वही हमारा क्षेत्र होगा। कभी कभी क्या होगा कि ये क्षेत्र पूरा खुलते में आ जाएगा, मतलब चारों तरफ से घिरा नहीं रहेगा, ये पूरा खुला क्षेत्र रहेगा, उसमें कौन सा हल है। तो हम लोग सभी प्रकार के ग्राफ बनाना सीखेंगे और समीकरण सीखेंगे, ताकि हम लोग का जो 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अभी जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम लोग को टाइम लगेगा, पर हम लोग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं सब स्कोरिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का। इसमें क्या है, 2 असमिका दी हुई हैं। इसमें भी क्या पूछा है, जेड बराबर दिया है -3x + 4y। इसमें न्यूनतमीकरण, अधिकतमीकरण नहीं, न्यूनतमीकरण। चलिए हम लोग हो सकता है दोनों निकाल लेते हैं, यदि दोनों आ जाता है तो दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है,
मतलब क्वेश्चन में दिया है न्यूनतमीकरण, बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो हम लोग अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों निकालते हैं। न्यूनतमीकरण, ठीक, दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x प्लस में 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए, ठीक है, या फिर अधिकतमीकरण, कुछ भी पूछ सकता है, हम लोग दोनों देख लेते हैं। तो जिससे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे कि असमीका, जितनी भी असमीकाएँ दी हुई होती हैं उनको पहले हम लोग बराबर में लिखते हैं, फिर वहाँ से हम लोग बिंदु निकालते हैं। तो सबसे पहले असमीका है x प्लस में 2y 8 से छोटा या बराबर है, तो हम लोग इसको पहले लिखते हैं क्या, बराबर में। तो x प्लस में 2y बराबर में 8। अब हम लोग बिंदु निकालते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं x बराबर 0 पर, तो y का मान कितना हो जाएगा, इसके नंबर नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। मेन नंबर किसका था, जो ग्राफ बनाए थे और z का मान निकाले थे उसका मेन नंबर है। देखिए जब रखेंगे x 0 तो सब 0, 2y बराबर में 8, तो y का मान 4, यानी हमारे पास बिंदु क्या आ गया, x, y। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर 0 पर, जब y रखेंगे 0 तो सब 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तब x बराबर कितना आ गया, 8। तब बिंदु हमारे पास कितना आ गया, x, y 8, 0। अब एक असमीका था, 2 बिंदु आ गया। अब इसी प्रकार दूसरी असमीका उठाएंगे, इसमें भी बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस में 2y, ये है छोटा या बराबर 12 के। इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण के रूप में, ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y बराबर में 12, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक आ रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिंदु रखेंगे। देखिए अब रखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर रखेंगे x 0, सब 0, 2y बराबर 12, तो y का मान कितना आ गया, 6। तो बिंदु हमारे पास क्या मिल गया, x, y। अब y बराबर 0 पर, तब x कितना मिलेगा, y रखेंगे 0, सब 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो बिंदु हमारे बिंदु क्या मिल गया, हमारे, ठीक है, x, y 4, 0। दूसरी भी असमीका का हमारे पास बिंदु मिल गया, ठीक है। तो बस जब बिंदु आ गया तो फटाक से ग्राफ खींचने का है। कोई भी बिंदु माइनस में नहीं है तो हम लोग सिर्फ फोकस किस पर रहेगा, हमारा प्लस पर। ये हो गया x, ये y। और देखिए गैप कितने का रखेंगे, 4 है, 8 है, तो एक काम करते हैं, 2 का गैप चलेगा। वैसे बोर्ड एग्जाम में पेज बड़ा रहेगा, तो आप लोग जब 8 ही तक है तो 1 का गैप रखेंगे ना। अब मुझे जगह बचाना है तो मैं 2 का गैप लेके चलता हूँ। ये पहले 0, हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, इधर 4, इधर 6 और इधर में 8, कि पूरा ही लिख लें, देखिए लें पूरा। जगह तो हो जाएगा ना भाई इतना, हाँ हो तो जाएगा इतना। 1, 3, 5, 7 सही है, 2 का भी सही है। 2, 4, 6, 8। जैसे हमारे पास रहता है 20, 30, 40, तब फिर हम लोग क्या करते हैं 10 का गैप या 55 का गैप, संख्या के आधार पर गैप लेना है, ठीक है। तो अब क्या करने का है, बिंदु निकालना है। तो 0,4, 0,4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 8,0 कहाँ आएगा, इधर। इन सबको क्या करना है, मिलाने का है। आप लोग इंची से बोलेंगे, क्या इंची बोलते हैं इसको, इंची से मिलाएंगे, ठीक है, ताकि ये लाइन सीधे आए। इसका समीकरण लिख देते हैं। समीकरण कौन सा है,
यक्स प्लस में 2y बराबर में 8। अब दूसरा 0,6 0,6 4,0 इसका भी लिख लेते हैं समीकरण। ये है 3x प्लस में 2y बराबर में 12। बस अब क्या करना है, चेक करना है हल। ये जो रेखा है पहले ये रेखा हल इधर का है नीचे का, ठीक। तो इधर का हल होगा कि इधर का हल होगा, सबसे आसान बिंदु 0,0। तो चेक करते हैं यहाँ पर इसका समीकरण कहाँ है, यहाँ पर है x0 y0। तो x0 y0 सब 0 क्या है, 0 छोटा है 12 से, सही बात है ना, सही बात है। तो ये इस रेखा के इधर का हल हो जाएगा। अब इसका ऊपर का हल के नीचे का हल होगा। तो सबसे आसान बिंदु 0,0 रखेंगे, 0 0 तो सब 0 है, 0 छोटा है 8 से, तो सही बात है, यानी इसका भी नीचे हल होगा। अब इसका मतलब बताएं ये पहला चतुर्थांश। तो ये सबका कॉमन भाग कौन सा है, देखिए ये पूरा इधर का क्षेत्र है, ये ऊपर का क्षेत्र है, ये जो है ये इतना चीज़ ये नीचे आया है और ये इसके नीचे, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ये इस रेखा का क्षेत्र आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये भी होगा नहीं क्योंकि ये तो आ रहा है, ये देखिए ये तो बाहर जा रहा है ना, अंदर आता तो एक बार सोचते हैं ये बाहर गया है, मतलब ये अंदर, ठीक है, ये नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र को देखिए, इसमें इस रेखा का भी अंदर आ रहा है, इसका भी अंदर आ रहा है, इसका ऊपर, इसका इधर, यानी ये जो क्षेत्र है हमारे पास है ये कॉमन क्षेत्र है। मुझे लगता है सभी टाइप नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि समझाने में लिखने में सब समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, उतना ही बहुत रहेगा। देखिए इसमें किनारे कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये इसको मान लेते हैं हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो हमें तो ए का निर्देशांक पता है कितना है, ये इसको किधर लिखें, ये पे लिख दें। ये हमारा बिंदु है 0,4 वाला, ये 0,0 वाला, और ये सी वाला कितना है 4,0। पर हमें डी नहीं पता है, तो डी कैसे निकालें, इसका भी तो पॉइंट पता रहना चाहिए हमें। तो जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, जिस रेखा का समीकरण दोनों रेखाओं को, मतलब दोनों रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाओं को समीकरण को आपस में हल करके बिंदु निकाल लेते हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। तो दोनों रेखाओं का समीकरण लिख लेते हैं हम लोग। तो इधर लिखते हैं, इस रेखा का समीकरण है 3x प्लस में 2y बराबर में 12, और क्योंकि ये रेखा ये प्रतिच्छेद करिए, इसका समीकरण कितना है, x प्लस में 2y बराबर में 8, माइनस करने पर कट जाएगा 2x बराबर में 4। तो x मान कितना आ गया 2। अब x का मान किसी एक में रख देते हैं, ठीक है, इसमें रख देंगे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस में 2y बराबर में 8। तो 2y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो y मान कितना आ गया 3। तो ये कितना आ गया x, y, तो x 2 आया है, y 3। और हमारे पास ये बिंदु आ गया है। जब बिंदु आ गया तो हम लोग अब आसानी से क्या करेंगे, अब बता देंगे कि हमारा किस बिंदु पर अधिकतम मान है, किस बिंदु पर न्यूनतम मान है। तो z का मान निकालना पड़ेगा। z का मान इधर इतना दिखाई दे रहा होगा तो कम हो जाएगा, ठीक, इधर से निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बिंदु, और यहाँ z का जो असमीकरण दिया हुआ है समीकरण -3x प्लस में 4y, यहाँ तक दिखाई देगा तो हम कम नहीं, काम हो जाएगा। काम तो हो गया, बल्ले बल्ले। चार बिंदु इस बार हमारे पास है 4। ये यहाँ तक नहीं अच्छा आएगा, थोड़ा इसको बढ़ा खींच देते हैं, बढ़ाकर ये इधर तक खींचते हैं।
तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट, ए 4 पॉइंट, बी सी और डी। ए कितना है? 0,4, किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकते हैं। बी है 0,0, सी है 4,0 और डी है 2,3। अब इसमें हम लोग रखेंगे जहाँ x वहाँ 0, जहाँ y वहाँ 4। यहाँ रखेंगे 0 तो सब 0, रखेंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ 0 सब 0, 4 रखेंगे तो -12 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12। 2 रखेंगे तो -6 प्लस में 3 रखेंगे तो 12, कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। अब बताइए इसमें अधिकतम कौन न्यूनतम कम है? तो साफ साफ पता चल रहा है जो 16 है वो अधिकतमीकरण यानी अधिकतम है, और जो -12 है क्या है? न्यूनतम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बिंदु, देखिए पूछेगा तो कोई एक पूछेगा, अधिकतम या न्यूनतम पूछ देगा। यदि उसका मन रहेगा और कठिन बनाने के लिए, कठिन क्या है, जब यहाँ तक पहुँच जाए तो बताने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं, बस ये ग्राफ सही से चारों तरफ से घिरे रहना चाहिए। ठीक है। तो ये बिंदु हमारे पास x बराबर कितना? अच्छा ये अधिकतम हो गया, ठीक, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। ठीक, तो x बराबर 0 तथा y बराबर 4 पर z का अधिकतम मान कितना है? 16 है, और बिंदु x बराबर 4 तथा y बराबर 0 पर z का न्यूनतम मान कितना है? -12 है। ये सिंपल सा बस आंसर है। तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। फ्री के नंबर है, क्या करना, उसको लूट लेना है। ठीक है। तो ये हमारे पास था दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्तों, बच्चों, मन के सच्चों। ठीक है, अब क्या करना है? एक क्वेश्चन और कर लें कि रहने दें आज के लिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3। अच्छा 3 क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है अभी ना, उसको क्या कर लेंगे हम लोग, उसको कल कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी यही हम लोग का आदत है कि कोई भी चैप्टर एक ही क्लास में ख़त्म नहीं होता है। बस अपवाद में क्या गया है, शारीरिक। जो हम लोग का शारीरिक चैप्टर है वो 1 घंटा का वीडियो बना के ख़त्म कर दिए। वैसे ये भी 1 घंटा में हो जाता है, और समझ रहे हैं ना। एक तो दिन भर नहीं, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 4 घंटा ऑफलाइन क्लास लेना पड़ता है, और कॉलेज भी जाना पड़ता है अभी तक, और खुद पढ़ना पड़ता है, बहुत काम है। ठीक है, तो इसलिए आज इतना रहने देते हैं। बाकी ये मान लेते हैं हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया है। ये है हमारा पार्ट नंबर 1। इसको ध्यान से बढ़िया से रिवीजन करने का है, ये समझ में आएगा तब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन, जो हमारा 3 क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। आप लोगों को शायद बाहर से आवाज़ आ रहा होगा गाने का, सब ये मतलब सड़क के किनारे घर है ना, तो ऑटो वाले जाते जाते हैं, जिससे थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए नीचे देख के तेज़ बोलना पड़ता है ताकि उनका आवाज़ ना पाए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। तो बस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, नमस्कार।